थोड़ी सी मेहनत करके हम एक डिज़ाइनर टॉप घर पर ही बहुत सस्ते में तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना एंड वेलकम टू माय स्टिचिंग स्टूडियो। तो मैंने कल आपके साथ इस एम्ब्रॉयडरी की वीडियो जो है वो शेयर की थी कि इसको अपनी कंप्यूटराइज मशीन सिंगर एप्रीकॉट 9700 पे मैंने किस तरह से बनाया है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बनी है। आज मैं आपके साथ इस टॉप की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इससे बनाना था टॉप, तो ये टॉप के सेंटर में मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी किया है। ये देखें करीब से इसका लुक देखें, कितनी फिनिशिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये इसकी फ्रंट साइड है और ये देखें बैक साइड से भी इसकी बहुत ही ज़्यादा नफासत आई है। ये देखें बहुत ही खूबसूरती से ये बनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से कटिंग करना है और इसको किस तरह से सिलाई करना है। तो इसके मुझे दोनों साइड के ऊपर पिंटेक्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, कटिंग करने से पहले ही शोल्डर से लंबाई तक जो है वो पिंटेक्स बना लूँगी। तो इसकी लंबाई पिंटेक्स की मैं रखूँगी तकरीबन 8.5 इंचेस। और यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया था और इस निशान से फिर मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इस्त्री की हेल्प से क्रीज बना लूँगी। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर हम वैसे निशान लगाएं तो वो बाज़ात नहीं धुलने से उतरते। तो मैं इस तरह से क्या करती हूँ कि इसको ना इस्त्री की मदद से इस तरह से क्रीज बना लेती हूँ और फिर वहाँ तक हम पिंटेक्स लगाएंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसकी क्रीज बना लेनी है जैसे मैं बना रही हूँ। दोनों साइड पे अच्छी तरह से इसको मैंने क्रीज कर लिया। अब देखिए पिंटेक्स बनाने हैं तो मैं सिलाई मशीन पे आ गई हूँ और ये देखिए ये क्रीज आपको दिखाई दे रही होगी। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये क्रीज मैंने तकरीबन 8.5 इंच पे जो है ये मैंने निशान लगाया था। ये देखिए इस तरह से और इस्त्री की क्रीज बना ली थी, ये आपको नज़र भी आ रही है। अब यहाँ से मैं दोनों साइड पे मैंने पिंटेक्स बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए ये देखें इस तरह से मशीन के साथ यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, पिंटेक्स बना लूँगी। मुझे थोड़ा चौड़ा पिंटेक्स बनाना था, वरना अगर बारीक पिंटेक्स बनाने हो तो इसमें अगर हम डबल सुई लगा लें तो उससे भी बन जाते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आपने देखनी हो तो ज़रूर देखिएगा। तो ये मैं पहला पिंटेक्स बना रही हूँ, बिल्कुल कढ़ाई के साथ साथ पैर के मार्जिन से मैं बना रही हूँ। दोनों साइड पे पैर का मार्जिन है और तकरीबन ये मिडल में ही है हमारा जो सिलाई हो रही है। अब जहाँ तक क्रीज लगाई थी वहाँ तक लगा के मैं बैक करके इसको पक्का कर लूँगी। तो ये देखिए पहला पिंटेक्स हमारा बन गया है। अब दूसरा पिंटेक्स जो है मैं तकरीबन 1 इंच के फासले पे यहाँ पर बनाना शुरू करूँगी। तो वहीं से 1 इंच रख के मैंने वहाँ से मैंने मोड़ लिया है और यहाँ पर फिर उसी तरह पैर के मार्जिन से पिंटेक्स लगाऊंगी। जहाँ पे हमारी क्रीज है वहाँ तक ला के इसको सिलाई को यहाँ से पक्का कर लूँगी बैक स्टिच करके। तो ये देखिए 2 पिंटेक्स बन गए। अब एक और पिंटेक्स बनाऊंगी, इसको भी मैंने 1 इंच के मार्जिन पे ही रखा है। तो इस तरह से अगर आप मार्जिन को मेजर करके करेंगे ना तो फिर आपके पिंटेक्स बिल्कुल सीधे सीधे बनेंगे, वरना कोई टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कोई छोटा बड़ा बनेगा। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से कर लें तो ये बहुत ही आपके परफेक्ट जो है वो बनकर तैयार होते हैं। तीसरा पिंटेक्स भी मैंने इसी तरह से बना लिया है, बैक स्टिच करके इसको पक्का कर लिया है। तो अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी जो है वो पिंटेक्स बना लूँगी, इस साइड पे भी। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने दोनों साइड पे पिंटेक्स बना लिए हैं और अब इनको मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी काटने से पहले। अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो जहन में रखें ना तो आपका कपड़ा भी बहुत अच्छा सिल के तैयार होता है। तो कोई नहीं कह सकता ये किसी दर्जी ने सिया है या रेडीमेड लिया है। अब इसको मैंने मिडल से फोल्ड करके यहाँ पर मैं फिर से इस्त्री की एक क्रीज लगा लूँगी, क्योंकि मिडल में हमने एम्ब्रॉयडरी रखनी है। बैक का पीस लिया है मैंने, इसको डबल फोल्ड कर लिया था। इसकी भी मैं क्रीज बना लूँगी इसको दरमियान में और इसको नीचे रखूँगी और जो एम्ब्रॉयडरी वाला और पिंटेक्स वाला पीस था इसको आगे रखूँगी, यानी फ्रंट का जो पीस था उसको ऊपर रखूँगी और उसको नीचे रखते हुए इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैच कर लूँगी। आप देखिए मुझे तीरा बनाना था 10 इंच, उसका हाफ होता है 5 इंच। तो मैं तकरीबन 5.25 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का।
ये 3 साल की बच्ची के लिए, 3 साढ़े 3 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। तो जितना तीरा होता है उतनी ही लंबाई होती है, तो यहाँ पे भी मैं लंबाई का निशान 5.25 इंच पे लगा लिया है। और अब मुझे जो है यहाँ से चेस्ट जो है वो 6 इंच रखना है, तो तकरीबन 6.25 इंच रखा है मैंने। और कमर का भी मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पर। तो कमर चूंकि ये फ्रॉक है इसलिए इसका कमर की फिटिंग का निशान नहीं हम लगाएंगे, बस इसको इस तरह से ए लाइन बना लेंगे। तो कंधे का भी ये मैंने गुलाई का निशान लगा लिया है, ये देखें इस तरह से। अब तीरे को थोड़ा सा हम इधर से तिरछा काटेंगे, तकरीबन 1/2 इंच के करीब ये होता है। अब इन निशानों के ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले ये जो तिरछा किया था उसको काटेंगे, गुलाई वाली आर्म होल की जगह जो गुलाई वाली है इसको काट लेंगे इस तरह से। और अब थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए सिलाई का साइड को जो है वो हम कटिंग करेंगे। ए लाइन शेप में बना लिया है इसको, ये देखें ये कटिंग हो गया। अब इसके बाद जो है वो नीचे से 1.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं हल्की सी गुलाई दूंगी, क्योंकि जो ए लाइन होता है ना, कोई भी कपड़ा वगैरह हम काटें ए लाइन तो वो साइडों से कोने गिरते हैं। तो अगर ये 1.5 इंच 2 इंच का अगर हम लगा लें, इसकी गुलाई दे लें तो बहुत अच्छा सा ये कट जाता है। अब देखिए फ्रंट के शोल्डर को जो आर्म होल है उसको मैं थोड़ा सा गहरा करूँगी, उसमें गहराई करेंगे। ये फ्रंट साइड की हमेशा गहराई करते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। और इसको हमने गहरा कर लिया है। अब मैं फ्रंट का गला काटूंगी। सबसे पहले बैक को मैंने पीछे हटा दिया है और फ्रंट का गला काटेंगे। तो 2.5 इंच चौड़ाई मैं रख रही हूँ, ये जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है वहाँ से 2.5 इंच चौड़ाई रखी है मैंने गले की, और 3 इंच जो है वो लंबाई रखूँगी। यहाँ पे मैं निशान लगा के इसको गुलाई में इस तरह से गुलाई में ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद जो है यहाँ पे इसी निशान के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो 2 इंच पे गहरा बनाएं और 2.5 इंच लंबा बनाएं। अब बैक का गला भी काट लेंगे इसी तरह से। तो इसको मैं इस तरह से रखूंगी इसके ऊपर, और गहरा तो चौड़ा तो उतना ही होगा, लेकिन गहरा जो है वो 2 इंच होगा, 2 पौने 2 इंच। तो यहाँ पर मैं इस तरह से गुलाई का निशान लगा के इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करना जो है ये एक बहुत ही हुनर होता है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपका कपड़ा भी अच्छा सिलेगा। अब सर आसानी से बच्चे का चला जाए तो यहाँ पे मैं 3 इंच के जितना गहरा कट लगा लूँगी और यहाँ पीछे फिर बाद में पाइपिंग करने के बाद बटन लगाऊंगी। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं इसके नीचे लगाने के लिए जो है फ्रिल बनाऊंगी। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल सेंटर में आई है, ये देखिए, और पिनटेक्स भी जो है हमारे परफेक्ट आए हैं। अब इसके नीचे लगाने के लिए मैं फ्रिल काट लूँगी। तो ये फ्रिल जो है वो तकरीबन मैंने 2.5 इंच रखी थी। 2.5 इंच की मैंने 2 पट्टियां काट ली थी, यानी 2.5 इंच की एक पट्टी, 2.5 इंच की दूसरी पट्टी। तो मैं इसको कटिंग कर लिया था इस तरह से। ये दोनों पट्टियां हमारी कट गई हैं और अब हम बाजू काटेंगे। तो बाजू के लिए भी जो है इस तरह से ये फ्रिल लगेगी नीचे। अब हम बाजू काटेंगे तो बाजू बनाने के लिए मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा था। ये तकरीबन 3.25 इंच चौड़ा था और तकरीबन 13 इंच खुला था। तो इसको मैं इस तरह से फ्रिल नुमा से बाजू होंगे। मुझे स्लीवलेस कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैं बाजू ज़रूर लगाती हूँ। इस तरह से चुनट डाल के हम करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से गुलाई दे लूँगी ताकि अच्छी शेप आए। ये देखिए इस तरह से। तो ये स्लीव इस तरह से लगेंगे और यहाँ पे इसके चुनट आ जाएंगे। तो कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। तो अब इसकी करते हैं हम सिलाई। तो शोल्डर जोड़ने से पहले मैं क्या करूँगी, पीछे बैक की पट्टी बना लूँगी। ये जो हमने कट लगाया था, स्लिट लगाया था, इसको पहले हम इसकी पट्टी लगा लेंगे। तो तकरीबन मैंने 2.25 इंच चौड़ी और 4.5 इंच लंबी पट्टी ली है और उसके दरमियान में इस तरह से कट लगा लिया था। अब इस दोनों को ऊपर नीचे इस तरह से रखते हुए मैच करते हुए मैं इसको सिलाई लगा लूँगी।
इसको इसके कट को हल्का सा गहरा करूँगी। ध्यान रखना है आपने सिलाई ना कटे। और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लूँगी, इसको अंदर की तरफ बाहर की तरफ इस तरह से खोलते हुए। उससे जो है वो बहुत अच्छी मुड़ जाती है अंदर को। जो हमने ये पट्टी लगाई है ये अंदर बहुत अच्छे तरीके से मुड़ जाएगी। आप देखिए इसके साथ इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से खुद ब खुद ही मुड़ गई है और मैंने कोई इस्त्री नहीं की और कितनी अच्छी नफासत से ये मुड़ गई है। ये टॉप स्टिच लगाने का नतीजा है। अगर आप टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे तो आपका कपड़ा बाहर की तरफ निकलेगा। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। 3 अतराफ में लगेगी, यानी लंबाई में 2 लंबाइयाँ और एक नीचे का हिस्सा। तो इसके ऊपर हम इसको मोड़ते हुए डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम इसके शोल्डर जो हैं उनको जोड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं फ्रंट साइड भी ले लूँगी और दोनों शोल्डर को इस तरह से मैच करते हुए उनकी राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए और इनको सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जुड़ गए हैं आगे और पीछे के। तो अब हमने स्लीव बनाने हैं। तो स्लीव के लिए जो मैंने ये स्लीव काटे थे छोटे से फ्रिल टाइप ये लगेंगे। तो इनको इस तरह से रख के मैं फोल्ड कर लूँगी, किनारा इसका मोड़ लूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से बहुत ही तसल्ली से आप सिलाई कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं और अगर ये किनारा अच्छे से ना मुड़ा हुआ हो तो अच्छा नहीं लगता। ये छोटी सी चीज़ थी, वरना मैं जो मोड़ने वाला फुट है वो लगा के भी कर सकती थी। ये स्लीव का बहुत छोटा सा काम था, इसलिए मैंने इसको बगैर फुट लगाए ही कर लिया। अब जो है जो जिस साइड पर गुलाई की थी उस साइड पर मैं एक मोटा बखिया करके जो है इसको एक सिलाई लगा लूँगी जहाँ से चुनट खींच सकूँ। अच्छा, आप यहाँ पे प्लीट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी प्लीट्स नहीं डालती। मैं यहाँ चुनट ही डालती हूँ। इस तरह से धागा खींच के, मोटा बखिया लगा के धागा खींच के इस तरह से चुनट डाल लें और फिर उसके बाद इसको टॉप के साथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से स्लीव को ऊपर रखा है मैंने और टॉप को नीचे रखा है। राइट साइड टॉप के ऊपर है, ये देखें, और स्लीव को इसके कंधे के साथ मोड़ते हुए जोड़ते हुए मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। चुनट्स को इस तरह से अच्छी तरह से फैला लूँगी पूरे में। आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो आप लंबी स्लीव भी बना सकते हैं, बड़ी स्लीव भी बना सकते हैं। मेरे पास कपड़ा इतना ही था तो मैंने ये छोटी सी स्लीव लगाई है। तो ये देखिए स्लीव एक जिस तरह से लग गई है, इसी तरह से मैं दूसरी साइड की स्लीव भी लगा लूँगी और फिर उसके बाद जो है आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो ये देखिए दोनों स्लीव हमारी लग गई हैं। अब मुझे नीचे इसके लगाने के लिए फ्रिल जो मैंने काटी थी उसको मैंने मोड़ के चुनट्स डालनी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्लीव को चुनट डालनी थी। अब इसको आगे साइड पे भी और पीछे साइड पे भी हम लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फ्रिल भी इनके नीचे सिलाई कर ली है। अब मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी। आगे और पीछे दोनों तरफ मैंने फ्रिल लगा ली थी और अब इसकी दोनों साइड की सिलाइयाँ करूँगी मैं और गले पे पाइपिंग लगाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके पाइपिंग भी लगा ली है, दोनों साइड से सिलाई भी कर ली है। तो यकीनन आपको आज का ये टॉप का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी मेहनत करके हम एक डिज़ाइनर टॉप घर पर ही बना सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।